अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर्विस। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, रूल एंड रेगुलेशंस जितने कि किस तरह फार्मूला को एक्टिव के फार्मूले को पैसिव के फार्मूले में तब्दील करते हैं, और सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख ले, फिर उसके बाद यहाँ आ जाए, फिर पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। फिर आप पढ़ो तो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, आज हमारे पास है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसको हम किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमारे पास इसका फार्मूला है, एक्टिव का और पैसिव का भी फार्मूला है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो ये बेसिक जो लेक्चर मैंने दे दिया था एक्टिव पैसिव पे, उसमें सारे डिटेल से मैंने दे दिया है। वहां से आप उसको देख लीजिए, पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में, वहां पे आप लोगों के लिए मैंने रख लिया है, वहां पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है, वाज एंड वर, ठीक है, वाज एंड वर। वाज हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में वाज को सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन वाज को आप आई एंड वी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आई एंड वी। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ वर्ब को प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको भी यूज करते हैं, इसको यूज कर सकते हो आप। दोनों पे डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना यूज कर सकते हैं। लेकिन बट ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा होता है। यहाँ पे बीइंग का इजाफा होता है, यहाँ पे क्या, वर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। और वाज बीइंग को आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आई एंड बी के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। और यहाँ वर्ब को आप किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब कौन सा फॉर्म यूज होता है, सिंपल में वर्ब हमारे पास यूज होता है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी चेंज होता है यहाँ पे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लीजिए, यहाँ पे ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये आप पे डिपेंड करता है जो आप यूज करो, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल फार्मूला देखते हैं। सिंपल फार्मूला जो है ना सेंटेंस का, ये जो क्या है, एक्टिव वॉइस का सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला का सेंटेंस बनाएंगे हम, किस तरह बनाएंगे। फार्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, आईएनजी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भूल किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास है फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे। दे वर बीटिंग हिम, दे वर बीटिंग हिम, वो उसे मार रहे थे, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में उनको मारा जा रहा था, ठीक है। तो उसको वो मार रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए। सिंपल का फार्मूला किस तरह होता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बीइंग मैंने कहा था, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग यूज करना, अगर वाज है, वर है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद बाय, फिर एजेंट, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया सिंपल का फार्मूला, पैसिव का सिंपल का फार्मूला। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इस सेंटेंस को किस तरह चेंज किया, यहाँ पे देखिए, दे वर बीटिंग हिम, वो उसे मार रहे थे। तो वो बहुत थे ना, इसी वजह से। अभी देखिए इसको पैसिव वॉइस में, ये जो इम है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए, ही वाज बीइंग बिटन बाय देम, वो उनसे मार खाया जा रहा था, ठीक है, या उसको उनके जरिए से मारा जा रहा था, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये है क्या, एक्टिव वॉइस, और ये है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में मीनिंग चेंज होता है, और यहाँ पे मीनिंग तो ज्यादातर चेंज ही नहीं होता है। बात ये है, कान को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, दोनों हिस्सों में। लेकिन यहाँ पे भी वही, उसको उनके जरिए से मारा जा था, और यहाँ पे देख लीजिए, वो उसे मार रहे थे, ठीक है। ये कहो या आप वो कहो, दोनों सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे आप एजेंट को शो करना चाहते हैं तो शो करो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इडन भी हो सकता है, ठीक है। बाय भी नहीं लिख सकता है, कभी कभार ओमिट हो सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये था फार्मूला किसका, नेगेटिव का और सिंपल का। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सेंटेंस आप लोगों के लिए बना लिया है। सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, he was not solving the problems, वो मुश्किलात को हल नहीं कर रहा था। वो मुश्किलात को, मामलात को, या प्रॉब्लम्स किसका ना, मुश्किलात या मामलात हो सकता है, वो मुश्किलात को या मामलात को हल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे, अभी यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए, हमारे पास नेगेटिव का ये है। यहाँ पे पहले नेगेटिव का जो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द प्लस बाय, ठीक है, प्लस एजेंट प्लस फुल स्टॉप। ये है नेगेटिव। इसमें इनकार करते हैं, किस तरह इनकार करते हैं, यहाँ पे किसी चीज के बारे में आप कहते हो कि जी हम
नहीं कर रहा था, या मैं नहीं कर रहा था, या वो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या, द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्लूरल है ना, बहुत से मुश्किलात या मामलात, ठीक है, मामलात बहुत से। तो यहाँ पे बहुत से है तो उसके लिए हम वाज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम उसके लिए वर लगाएंगे, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अपने सेंटेंस का। द प्रॉब्लम्स वर नॉट बीइंग सोल्व्ड बाय हिम, मुश्किलात या मामलात उसके जरिए से हल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो वहां से देख लीजिए और यहाँ से देख लीजिए, मानी सेम हो रहा है, एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। और यहाँ पे आपका मर्जी ये यूज करो या आप वो यूज करो, यहाँ पे किसी के जरिए से काम हो रहा था, किसी के जरिए से। यहाँ पे हमारे पास जो ना अफेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का, और यहाँ पे जो ना डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा था वो अफेक्टेड था, वही सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसी वजह से हम पैसिव वॉइस से कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अब हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे पास है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास फार्मूले के हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लेके आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए अब सेंटेंस मैंने बना लिया, वाज आई रिपेयरिंग माय फोन, क्या मैं अपने फोन को बना रहा था, क्या मैं अपने फोन को बना रहा था। तो इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला है इसका भी हमारे साथ। फर्स्ट में तो हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर बीइंग हो गया, उसके बाद क्या था, फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं अपने मोबाइल को बना रहा था। अब उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, किस तरह, वाज माय फोन बीइंग रिपेयर्ड बाय मी, क्या मेरा फोन मेरे जरिए से बनाया जा रहा था, क्या मेरा फोन मेरे जरिए से बनाया जा रहा था। अब वहां पे भी देख लीजिए मीनिंग और यहाँ पे भी देख लीजिए मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। और इसके बाद देखिए हमारे पास फॉर्मल है, ठीक है, क्या है, फॉर्मल सेंटेंस, फॉर्मल फॉर्मल सेंटेंस देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए। फॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला आप किस तरह बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल का फार्मूला। फार्मूला से मैंने सेंटेंस बना लिया आप लोगों के लिए। सेंटेंस देख लीजिए, वर वी नॉट यूलोजाइजिंग यू, वर वी नॉट यूलोजाइजिंग यू, क्या हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, क्या हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे। तो इसको अभी चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो देख लीजिए फार्मूला हमारे पास है फॉर्मल का फार्मूला देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास है पैसिव वॉइस का फार्मूला। पैसिव वॉइस का फार्मूला से हम वही सेंटेंस को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आओ चले देखते हैं किस तरह बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, वर यू नॉट बीइंग यूलोजाइज्ड बाय अस, क्या आप हमारे जरिए से, क्या आपका तारीफ हमारे जरिए से नहीं हो रहा था, क्या आपका तारीफ हमारे जरिए से नहीं हो रहा था, क्या हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, क्या आपका तारीफ हमारे जरिए से नहीं हो रहा था। तो ये है पैसिव वॉइस किसका, फॉर्मल का। अभी इनफॉर्मल हमारे पास लास्ट में हमारे पास है इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल सेंटेंस है हमारे पास, इनफॉर्मल सेंटेंस। और इसका फार्मूला किस तरह मैंने बनाया, फार्मूला भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीनों में लगता है, यहाँ इन तीनों में, इंटरोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारा में लिखता है क्या, क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि यहाँ पे इनकार भी है और आप क्वेश्चन भी करते हैं, कभी कभार आप रिस्पेक्ट नहीं देते, कभी कभार आप रिस्पेक्ट भी देते। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कहाँ पे यूज करते हैं। आप अगर नहीं देख चुके हो तो टेंसेस को देखकर कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाए, क्योंकि ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या इसका, अभी यहाँ पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब और नोट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा कंप्लीट। उसके बाद देख लीजिए, wasn't she claiming him, wasn't she claiming him, क्या उस पे इल्जाम नहीं लगा रहे थे, क्या उस पे दावा नहीं किया जा रहा था। देखिए यहाँ पे wasn't she claiming him, क्या उस पे दावा नहीं किया जा रहा था। तो ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस किसके, पास्ट कंटिन्यूअस के। और इसको हम पैसिव में किस तरह चेंज करेंगे, फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसको कंबाइन करके एक साथ कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे क्या, नेगेटिव, सॉरी ये फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड पाउडर प्लस बाय प्लस
एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। तो अभी इसको हम किस तरह बनाएंगे, आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पे वजंट ठीक है, क्लेमिंग हिम ठीक है, ये हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बट ये तो सिंगुलर है तो इसी वजह से वजंट को ही वजंट होगा। वजंट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब नोट मिलके वजंट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ई, वजंट ई बीइंग क्लेम्ड बाय हर, क्या उसका शिकायत उसके जरिए से नहीं हो रहा था, क्या उसके ऊपर शिकायत उसके जरिए से नहीं हो रहा था। तो देख लीजिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। उसके बाद हम आप देखेंगे आप लोगों को किस तरह समझाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। तो हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।